पहचान बनाने से आपकी पहचान बनती है। मैं याद है मुझे, मैं डोंगरगढ़ से और अपने होम टाउन पे आ रहा था, तो रास्ते में मैंने टिकट नहीं कटाया, टिकट कटा नहीं पाया, चढ़ना जल्दी ट्रेन आई तो उसी में चढ़ गया। टीसी आया, टीसी आकर के हमारे बगल में बिलासपुर के पास बैठा। वो पहले हमको देखता है, उसके बाद जो बैग रखा था उस बैग का स्टैंडर्ड देखता है, कपड़े देखता है कि पैर में चप्पल नहीं पहने हैं, सफ़ेद कपड़ा कुर्ता पजामा पहने हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। बहुत प्रेम से कहता है टीटी, आप बोलें तो आपकी एक टीसी एक टिकट बना दूँ। हमने कहा कितने की है? बोले 80 रुपये की टिकट है, 30 रुपये की पेनल्टी है, सिर्फ 110 रुपये में। हमने कहा बना दीजिए। बहुत प्यार से बोला और बनाने के बाद व्यवस्थित तरीके से दे करके और धन्यवाद कहते साथ, आपके चेहरे से लग रहा है आप जैन हैं। हमने कहा कैसे पहचाना? नहीं, ये शालीनता जैनों में होती है, किसी और में नहीं होती। इतने धीमे शब्दों में उसने हमारी टिकट बना करके हमारे चेहरे से हमारे धर्म को बोल देना। अजैन व्यक्ति जब आपका चेहरा देख करके आपका धर्म बोल दे, सही बात सही समय पर समझ में आए तो सौभाग्य है, नहीं तो फिर बाद में समझ में आने से कुछ होता जाता नहीं है। विदेशों में जाकर के देखिएगा, हर आदमी अपने धर्म को जीवित रखने के लिए कहीं न कहीं कोई वस्त्रों से अपने धर्म का प्रेजेंटेशन करता है। मैं भोपाल में था, मैंने देखा एक 3 साल की बच्ची है, वो स्कूल जाने के लिए तैयार रोड में खड़ी है, पिता की गोदी पे है, उस पर भी प्रॉपर तरीके से उसको पहना करके काले कलर का स्कार्फ व्यवस्थित। कितनी उम्र में? उम्र है 3 वर्ष की, लेकिन बेटी है, घर से बाहर निकल रही है तो काले कलर का स्कार्फ टू बी मस्ट कंपलसरी। इसके बिना बेटियां बाहर नहीं जाएंगी। ये उन्होंने, उस कौम के लोगों ने अपनी पहचान बना के रखी। आज दूर से पहचान में आते हैं, हम पहचान में नहीं आते। हमारे यहाँ के लड़के कई बार मांस की दुकानों में भी खड़े होकर के खाते हुए मिल जाएंगे, दूर से पहचान में नहीं आते। जैनी की पहचान थी, जैनी दुनिया में कहीं भी जाएगा, रास्ते में भी अगर किसी व्यक्ति का समय हो गया है, गाड़ी खड़ी करी, वहीं पर बगल में चटाई या दरी बिछाई, डिब्बा खोल करके खा रहे हैं, तो रोड से निकलती हुई दूसरी गाड़ी वाले भी पकड़ लेते हैं कि ये जैन है। क्यों? शाम होते वक्त अगर कोई खाते बाद मिल जाए, उसको चिंता है कि हम रात में नहीं खाते। लेकिन हम ही ने कहा होगा अपने ऑफिसर से, सर हमारा तो चलता है। जब आप किसी पार्टी में गए होंगे और उनने कहा अरे यार जैन साहब आप तो रात में खाते नहीं, उनने बोला, आपने क्या बोला? नहीं सर हमारा तो चलता है सर। अरे फिर क्या बात है, आओ। फिर क्या बात है, आओ में तो कर दिया, लेकिन उसके मन के अंदर एक इंप्रेशन था आपके धर्म का कि जैन है रात में नहीं खाएगा। फिर दूसरी चीज वो ये भी कहता, अरे यार हमारे यहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ बनता है, अब तुम लोग बताओ तुम लोग के लिए क्या कर दें हम। वो ये भी कहता है नहीं सर हमारा तो चलता है। वेज नॉन वेज में भी होटल में आपने कह दिया हमारा तो चलता है। अभी जो लोग गोवा घूमने गए कुछ लोग, वो हमसे पूछते हैं महाराज नॉन वेजिटेरियन होटल में खाते तो नहीं है, लेकिन अगर पानी की बॉटल खरीदनी पड़ जाए तो? हमने कहा तो भी नहीं। बोले ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा, नहीं तो हमारा तो चलता है। विदेश में जाते हैं तो क्या करें महाराज, जब विदेश में तो मिलता नहीं है तो जो मिलता है वो ही खाना पड़ता है। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने कमाल किया, श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने कमाल किया। पूरी दुनिया में इकोनॉमी और बिजनेस क्लास में सफ़र किया फ्लाइट पे, और जब भी बैठे खाना हो या नहीं खाना हो, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, जैन फूड है क्या, जैन फूड है क्या, जैन फूड है क्या। बार बार बोलने पर पूरी दुनिया के किसी भी होटल में जाइए आप, नॉन वेजिटेरियन 5 स्टार रैंकिंग होटल में भी जाएंगे तो जैन फूड अवेलेबल है। इसमें दिगंबरों ने कोई काम नहीं किया। दिगंबरों ने बहुत सेल्फिश नेचर होकर के जहाँ पे जो मिला हमने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन चूंकि महाराज साहब लोगों ने इस बात की प्रभावना करी कि पूरी दुनिया में जैन फूड होना चाहिए, और पता भी नहीं चला कब पूरी दुनिया के लोग समझ गए कि जैनियों के फूड में नो ओनियन, नो गार्लिक,
नो किसी भी प्रकार के कोई भी गढ़ंत नहीं, कुछ नहीं। आज आप जाकर के कहीं पर जैन फूड मांगेंगे तो वो 100% वीगन देते हैं, उसमें दूध तक नहीं देते कि जैन फूड में ये भी नहीं चलता। लेकिन आप क्या बोलते हैं, हमारा तो चलता है। देखिए ना, सही बात सही समय पर समझ में आ जाए तो जीवन का सौभाग्य है। संस्कृतियां खराब होती हैं, नष्ट होती हैं, नहीं बनती हैं। आप देखो, कनाडा जैसा विदेश की धरती है, विदेश की धरती पर पंजाबी धर्म फैल गया। क्यों? वहां पर यहां से लोग वहां पर गए, वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है वही हमको घर के अंदर खाना है। हमारे घर के अंदर टोस्ट पिज़्ज़ा नहीं चलता था। हमारे घर के अंदर सुबह क्या चलता था, या तो हलवा मिल गया, पोहा मिल गया, माँ ने कभी गरम पूड़ी बना करके दे दी, या सब्जी दे दिया, कुछ और दे दिया। लेकिन फिर बाद में हमने उस चीज़ से हट करके अपने घर को मैगी पास्ता में लेकर के आए, लाइक ही नहीं। ट्रेडिशनल फूड से भी पकड़ी जाती है ये बात। उन्होंने कनाडा में कमाल किया। आज कनाडा में जहाँ पर एक भी हिंदू पैदा नहीं हुआ था, वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज पंजाबी डाल दी गई उनके पास। डालिए, हिंदुस्तान वहाँ बस रहा है, हिंदुस्तान अमेरिका में बस रहा है, हिंदू अमेरिका में जाकर के अपनी आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम अपने धर्म का सत्यापन नहीं कर पा रहे। कितनी विचार की बात है कि नहीं? बताइए, आपको लगता है कि नहीं? लगना चाहिए इस बात को कि सही बात सही समय पर बस समझ में आ जाए। संस्कृति का समादर नहीं करेंगे, अगर अपना भोजन, अपनी भाषा, उन्होंने अपनी भाषा वहीं पे बोली, अपनी भाषा का भी समादर नहीं करेंगे। हमारी भाषा क्या है आज बताइए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी मदर लैंग्वेज लिखते तक नहीं बनती। आपकी मदर लैंग्वेज क्या है? क्या है? मारवाड़ी थे कई जाने, माने कई भाषा है महाराज, अब तो अपनो यो चल ही रहा है। ये नहीं, प्राकृत मूल भाषा है जैनियों की। अभी पूछें कि कितने लोगों को प्राकृत लिखते बनती है, तो शायद बहुत कम लोगों में इनका हाथ जाएगा। नमोरियंताणम भी प्राकृत में है, आप नमोरियंताणम तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और अपना ही नाम प्राकृत में लिख करके बताओ, तो अपना नाम प्राकृत में लिखते नहीं बनेगा। पता नहीं महाराज जी कैसे लिखा जाता है, कभी सोचे ही नहीं कि हमको हमारे धर्म की भाषा में कम से कम अपना नाम लिखते तो आता हो। एक बार प्रयास करिएगा, किसी से पूछ करके, या फिर गूगल तो है ही है, कि प्राकृत भाषा में आपके नाम को कैसे लिखा जाता है। इससे आपकी भाषा जिंदा बनेगी। आपका भोजन, आपकी भूषा, आपकी भाषा, आपका भजन, ये चार चीजें आपकी सोसाइटी को, आपकी कम्युनिटी को जिंदा रखता है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।